अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा से कहाँ गए थे? मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ। आज हम लोग भी मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक सबसे बड़ा जियारत का मकाम है मुझे और आपको देखने के लिए। ये वो मकाम है जो सबसे पहला सबब बना इस बात का कि हक और बातिल की जो लड़ाई लड़ी गई उसके अंदर सबसे पहले इस मकाम का जिक्र है। सबसे पहले हक और बातिल की लड़ाई यहाँ लड़ी गई। ये बद्र का मकाम तकरीबन मदीनतुल मुनव्वरा से 150 किलोमीटर के फासले पर है और मक्कतुल मुकर्रमा से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो आपको मस्जिद दिख रही है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अरीश। क्या नाम है? मस्जिद अरीश। सबसे पहले इसके बारे में आपको समझना है, फिर उसके बाद मैदान बद्र के बारे में आपको समझना है, फिर उसके बाद शोहदाए बद्र के बारे में आपको समझना है, और फिर उसके बाद जबल मलाइका के बारे में आपको समझना है, और फिर आखिर में कि ये जंग क्यों पेश आई, किस लिए क्या सबब बना जिससे ये जंग पेश आई। तमाम को ध्यान से ये बातें सुननी है। तो मेरे पीछे जो मस्जिद है इसको मस्जिद अरीश कहते हैं। ये एक वक्त इस जमीन के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा था और इसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ लाए और जब कल जंग होने वाली थी उससे पहले अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी लगाई, जिसके अंदर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से आहुजारी कर रहे थे और अल्लाह ताला से ये हाल बयान कर रहे थे इस अंदाज में कि जैसे कि एक माँ वो अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते देख के किस तरीके से तड़प जाती है, उस तरीके से मेरे और आपका नबी का हाल था कि वो इस तरीके से तड़प रहे थे कि ए मेरे अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात 313 की अगर आज हलाक हो गई तो इस दुनिया में आपका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। तो ये मस्जिद अरीश हमें वो याद दिलाती है कि मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात सजदे में सर उठाते, फिर दुआ मांगते अल्लाह से, फिर आहुजारी कर रहे थे और दुआ मांगते और कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरे सामने मुट्ठी भर जमात है, अगर ये मुट्ठी भर जमात आज हलाक हो गई तो आपका नाम लेने वाला इस दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। तो ये मस्जिद अरीश पहले झोपड़ी थी और यहाँ मैदान बद्र से बिल्कुल करीब है, और इस झोपड़ी को आज शक्ल दे दी गई मस्जिद की। तो ये अल्लाह के नबी के उस खेमे की हमें याद दिलाती है, और इस खेमा जहाँ पे लगा था इस खेमे का नाम आज मस्जिद अरीश हो गया। ये हाल था अल्लाह के नबी का कि आप सजदे में से सर नहीं उठा रहे तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रहा नहीं गया, आपके पास आए कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बस कर दीजिए, अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं होने देगा। उसके बाद ये आपके सामने जो दिख रहा है आपको मैदान बद्र, इस तरफ जरा देखें आप लोग, ये मैदान बद्र है। यहाँ पे हक और बातिल की लड़ाई हुई थी। यहाँ पे सबसे पहले इस्लाम के अंदर होने वाली जंग जिसका नाम जंग बद्र था, जो 17 रमजानुल मुबारक सन हिजरी 2 में हुई थी। और ये मैदान बद्र एक तरफ काफिरों का कुफारों का पूरा लश्कर जो 1000 था, जिनके पास ऊंट थे, नेज़े थे, तलवारें थी, जिनके पास सारा साजो सामान था, और एक तरफ 313 का निहत्ता लश्कर जिनके पास कुछ भी नहीं था, कोई साजो सामान नहीं था, बस सिर्फ क्या था, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माहियत और अल्लाह से मोहब्बत। इसके अलावा यहाँ के इस तरफ के 313 की जमात के पास कुछ नहीं था। मैदान बद्र हक और बातिल की लड़ाई में सबसे पहला और इस्लाम के अंदर होने वाले सबसे पहले जंग का ये वो पेश खेमा है जहां पे सहाबा ने अपने खून से इस्लाम की वो जड़ें मजबूत की, और आज हम लोग यहाँ पे इस मकाम को देख रहे हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि सबसे पहले जंग कहाँ हुई तो हम कहेंगे बद्र के अंदर हुई, और उस जंग का नाम जंग बद्र ही रखा गया है। उसके अंदर कितने सहाबा थे तो हम कहेंगे 313 सहाबा थे। उसके अंदर कुफारों की तादाद कितनी थी, इस्लाम दुश्मन जो सहाबा को नस्त नाबूद करने के लिए आए थे उनकी तादाद कितनी थी, तो उनकी तादाद 1000 की थी। वो अल्लाह के नबी और सहाबा की पूरी जमात को हलाक और बर्बाद करने के लिए निकली थी। 1000 की तादाद थी, उनके पास लाखों लश्कर था, उनके पास तलवारें थी, नेज़े थे और सारा साजो सामान था। लेकिन यहाँ पे जो जमात थी 313 की, उनके पास कुछ भी नहीं था। और अल्लाह के नबी ने जैसे ही कहा वैसे ही सहाबा ने अल्लाह के नबी की बात पर लब्बैक कहा और इस मैदान काज़ार में कूद पड़े। 313 में से 14 सहाबा शहीद हुए। कितने?
14 सहाबा शहीद हुए, 14 में से 13 अंसार थे और एक मुहाजिर सहाबी थे। मुहाजिर उसे कहा जाता है जो मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ के मदीनातुल मुनव्वरा हिजरत करके आया, उसको मुहाजिर कहा जाता है। और जो मदीनातुल मुनव्वरा में पहले से मौजूद था, जिन्होंने इनका इस्तिकबाल किया था, उनको अंसार कहा जाता है। तो 13 अंसार सहाबी शहीद हुए और एक मुहाजिर सहाबी शहीद हुए यहाँ पे इस 313 की जमात के अंदर। लेकिन इस्लाम दुश्मनों के साथ क्या हुआ? 70 उनके बड़े बड़े सरदार सहाबा ने बगैर किसी असलहे के और ईमानी जज्बे के साथ जब लड़ाई करी तो ये बता दिया पूरी दुनिया को कि लड़ाई तलवारों से नहीं होती, लड़ाई तादादों से नहीं होती, लड़ाई तो अल्लाह के नबी और उसकी मायत और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे कुर्बान कर देने के नाम को कहते हैं लड़ाई, और उसको कहते हैं जान दे देने को कहते हैं लड़ाई। ये बद्र की लड़ाई हमें जिस तरीके से सहाबा ने लड़ के दिखाई है, ये बता दिया कि तलवारों से और तादाद से कुछ नहीं होता। 313 ने 70 इस्लाम दुश्मनों के बड़े बड़े सरदार के सर उड़ा दिए और बड़े बड़े सरदार यहाँ मारे गए। और उसके बाद 70 उनके जो इस्लाम दुश्मन की तरफ से आए थे, 70 को कैद कर लिया गया और बाकी सारे लोग मैदान छोड़ के भाग गए। ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो छोटी सी जमात थी जिसके लिए आप मस्जिद अरीश में दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मुट्ठी भर जमात अगर हलाक हो गई तो आपका नाम लेने वाला इस दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। तो हमने दो चीजें जानी, मस्जिद अरीश जिसके फिर मैदान बद्र के बारे में जाना कि किस तरीके से मैदान बद्र में कितने मुसलमान थे और कितने इस्लाम दुश्मन थे, कितने मुसलमान सहाबा शहीद हुए और कितने इस्लाम दुश्मनों को जहन्नम वासिल किया गया और कितनों को पकड़ा गया। ये तमाम बातें जो मैंने बताई, लेकिन अब इसके बाद हम लोग उस मकाम पे जाएंगे जिन्होंने अल्लाह के नबी के कहने पे एक लब्बैक एक कहने पे एक सदा पे अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और रहती दुनिया तक जैसे कि लोग खेती को पानी पिलाते हैं, इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई में अपनी जान का नजराना पेश करके अपने खून की बूंदों से उस जगह को सींचा, इस्लाम के अंदर अपना पेश किरदार रखा। आज वो चले गए, अपनी कब्रों के हवाले हो गए, लेकिन उनका नाम हमारी जबानों पर है। तो इसके बाद हम लोग शोहदाए बद्र के मकाम को देखेंगे इंशाअल्लाह। शोहदाए बद्र जिसके अंदर मैंने कहा कि 13 अंसार सहाबी शहीद हुए और एक मुहाजिर सहाबी शहीद हुए, उस मकाम को हम जाकर देखेंगे इंशाअल्लाह अभी। और उसके बाद फिर मुझे आपको दिखाना है जबल मलाइका। जब रात को अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर खेमे के अंदर आहोजारी कर रहे थे, हजरत अबू बकर ने देखा कि अब तो रहने दीजिए। अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला से आप ताल्लुक बनाए रखे थे, वो ताल्लुक की वजह से क्या हुआ, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुनी, प्यारे आका की दुआ सुनी और आसमान से 1000 फरिश्तों का नुज़ुल हुआ उस पहाड़ के ऊपर, और वो 1000 फरिश्ते उतरे 313 की जमात की मदद करने के लिए, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, ना सहाबा को दिखाई दे रहे थे, ना इस्लाम दुश्मनों को दिखाई दे रहे थे। लेकिन सहाबा इतना जरूर अपनी जबानों से कह रहे थे कि हमारे वार से पहले इस्लाम दुश्मनों की जो गर्दनें हैं हमारे वार से पहले जमीन पर गिर जाती थी। अल्लाह ताला ने अपना गैबी निजाम चलाया और आसमानी दुनिया से प्यारे आका की आयतों का नुज़ुल किया और उस पहाड़ पर बाबरकत फरिश्ते उतरे। फरिश्ते वो मखलूक होती है जो अल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं करते, कभी गुनाह नहीं करते और कभी अल्लाह ताला को नाराज नहीं करते। इंसान नाराज भी करता है, नाफरमानी भी करता है, गुनाह भी करता है और तौबा भी करता है। इंसान वही है जो तौबा करे वो इंसान है, और जो तौबा नहीं करे वो शैतान है। लेकिन फरिश्ते कभी गुनाह नहीं करते। तो हम उसके बाद उस मकाम को देखेंगे, जबल मलाइका के मकाम को। बस एक मुख्तसर से अंदाज में ये बात को समझने की कोशिश करिए कि ये मैदान बद्र में जो हम लोग आए हैं, ये मैदान बद्र पेश कैसे आया। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए थे। आपको बताया था कि हिजरत करके अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर के साथ मदीना पहुंच गए थे। लेकिन मक्कतुल मुकर्रमा को जब ये छोड़कर आए थे सहाबा और अल्लाह के नबी, तो आपका सारा साजो सामान, आपका माल, आपकी जायदाद, आपके अशरफी, आपके सोने, जो कुछ भी आपके पास था सहाबा के पास, वो तमाम मक्का में रह गया था। अब इस्लाम का दुश्मन जो एक सरदार है अबू सुफियान, उस वक्त, बाद में ये सहाबी मुसलमान हो गए थे, बड़े पाए के सहाबी हैं, लेकिन उस वक्त तक ये मुसलमान नहीं हुए थे। ये अपना काफिला लेकर निकले कहाँ, मुल्क शाम की तरफ, मुल्क शाम की तरफ अपना काफिला लेकर निकले। अब ये समझ लीजिए कि मक्कतुल मुकर्रमा इस तरफ है। मुल्क शाम जाने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा वालों को मदीनातुल मुनव्वरा होके और फिर मुल्क शाम जाना है।
صحابہ کو اور اللہ کے نبی کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ جو ہمارا ساز و سامان چھوٹ گیا مکہ المکرمہ میں، وہ جو ہمارے مال چھوٹ گیا، وہ تمام مال فروخت کرنے کے لیے اسلام کا دشمن لشکر وہ ملک شام تجارت کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو ملک شام جو تجارت کرنے کے لیے گیا ہے، اس لشکر کی واپسی کی خبر صحابہ کو پیارے آقا کو ہو چکی تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ چلو، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف اتنا تھا علم کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے 313 کی جماعت بغیر لشکروں کے لے کر یہاں پر آ گئے تھے، کیونکہ ہمارا ساز و سامان ہم ان سے واپس لے لیں گے۔ لیکن یہاں تو بات الٹی ہو گئی۔ ابو سفیان جو بہت چالاک سردار تھے اسلام دشمن کی طرف سے، انہوں نے اس چیز کو پہلے ہی بھانپ لیا کہ مسلمان ہو نہ ہو ان تک یہ خبر پہنچ گئی ہے، اور اگر ہم واپس لوٹیں گے مکہ کی طرف تو ہمیں بیچ میں ہی پکڑ لیا جائے گا۔ تو ان میں سے جو سردار تھے ابو سفیان، انہوں نے ایک تیز رفتار گھوڑا تیار کیا اور اس کو زخمی کیا، اور جو اس کے اوپر گھوڑ سوار تھے اس کو بھی زخمی کیا، اور سیدھا مکہ المکرمہ روانہ کیا، اور اس کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ وہاں مکہ المکرمہ میں جا کر کہہ دو ابو جہل اور سارے سرداروں سے کہ مسلمانوں نے ہمیں لوٹ لیا ہے اور مسلمانوں نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے۔ لیکن بات ایسی نہیں تھی، اس نے تو پہلے سے ہی وہ بھیج دیا تھا قاصد کو، لیکن اور انہوں نے جو راستہ ہے جو مدینہ المنورہ سے ہو کر آنا ہے ملک شام، اس راستے کو بدل کر ان لوگوں نے تو کنارہ اختیار کر لیا راستے میں، اور یہ لشکر پورا چڑھائی کی امید سے آیا اور پورا لیس ہو کر آیا کہ مسلمانوں کی اتنی ہمت ہو گئی، وہ اتنی سی مٹھی پر جماعت ہمارے قافلے کو روک کے ہمارے قافلے پر حملہ کرنے لگی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ کون مسلمانوں کے سر دھڑ سے اڑا دے گا؟ تو سارے وہاں پہ اسلام دشمن تیار ہوئے اور 1000 کا لشکر لے کے نکلے۔ ان کو کیا خبر ملی کہ ہمارا لشکر ان کو لوٹ لیا گیا ہے اور ان کو روک دیا گیا ہے، اور بات ایسی تھی کہ وہ لشکر تو اس طرف سے نکل گیا، اور یہ جو پورا لشکر تیاری کے ساتھ آیا تھا اسلام دشمن، وہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں پہنچا، اور اللہ کے نبی تو صرف اس لشکر سے اپنا سامان لینا چاہتے تھے، لیکن پھر اس وجہ سے ہی جنگ کا مارکا پیش آیا۔ وہ لڑائی کے ارادے سے آئے تھے، پورے لشکر 1000 کا لشکر تھا، اور تمام کے تمام اس میدان میں آ پہنچے، اور تمام کے تمام اس نیت سے آئے تھے کہ آج سارے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن پھر یہی جب آپ نے صورتحال دیکھی اللہ کے نبی نے کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو بغیر اسلحے، بغیر سامان، بغیر تیاری کے صحابہ کو یہاں لے کر آ گیا، تو پھر اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کیا اور کہا کہ اے اللہ، یہ مٹھی پر جماعت جو چھوٹی سی ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو پھر آپ کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا غیبی نظام چلایا اور صحابہ کی مدد کی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند کیا، اور حق و باطل کی اس لڑائی میں صرف 14 مسلمان صحابہ شہید ہوئے، اور اسلام دشمنوں کے بڑے بڑے سردار جو کہ ایسی مٹھی پر جماعت جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، ان سے ہار کر اور ان کے 70 جہنم واصل ہو گئے، اور اس کے بعد 70 پکڑے گئے، باقی نے میدان چھوڑا اور بھاگ کر واپس مکہ المکرمہ چلے گئے۔ یہ اس طریقے سے واقعہ پیش آیا اور اس طریقے سے لڑائی پیش آئی۔ یہ لڑائی باقاعدہ اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کی بھی تیاری ہو اور ادھر سے بھی اسلام دشمنوں کی تیاری ہو، یہاں مسلمانوں کی تیاری بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ لڑائی 17 رمضان المبارک کو ہوئی، سن ہجری 2 میں ہوئی، 17 رمضان المبارک سن ہجری 2 میں ہوئی۔ آپ تمام کو میں نے یہ باتیں بتائی ہے کہ یہ مسجد عریش کیوں ہے، یہ میدان بدر ہے، شہدائے بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد ملائکہ، جبل ملائکہ، وہ پہاڑ جہاں پہ اللہ نے اپنے ان بندوں کی مدد کرنے کے لیے، اپنے نیک بندوں کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتارا، اور یہ میدان میں اترے، اور اس کے بعد صحابہ کے وار کرنے سے پہلے ہی یہ وار کر چکے تھے اور اس کو جہنم واصل کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ جنگ تو ہو چکی، اسلام کے اندر اس کا نام لکھا جا چکا، جن صحابہ نے قربانی دی ان کے خون سے یہ اسلام کی بنیاد پڑ چکی، لیکن آج ہمیں بھی نفس کے ساتھ جنگ بدر کرنی ہے، اپنی خواہشات کے ساتھ جنگ بدر کرنی ہے۔ ہمیں یہ جنگ کرنی ہے، کیوں کرنی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے صحابہ کی ان قربانیوں کو جاننے کے بعد اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ تمام جو صحابہ نے قربانیاں دی، یہ تمام جو تپتی رہتے اور دھوپوں میں کس طریقے سے ہم لوگ تھوڑا بھی برداشت نہیں کر پاتے، اس طریقے سے وار ان کے زخموں، ان کے سینوں پر لگے، ان کے بدنوں پر یہ وار لگے، تیز تلواروں کے اور گرم گرم اسلحہ کے، تو ہم یہ قربانی نہیں بول سکتے۔ ہم بھی اپنے نفس کے خلاف خواہشات کے ساتھ جنگ بدر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ اور اپنے
آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے نا انشاءاللہ.